हेलो एंड वेलकम वीके ऑनलाइन सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र की या स्थायी प्रमाण पत्र की, और साथ ही साथ जानेंगे निवास प्रमाण पत्र बनवाना क्यों जरूरी है और कहां हमें इसकी जरूरत होती है, किन कारणों की वजह से हमारा अप्लाई किया हुआ निवास प्रमाण पत्र जो है खारिज हो जाता है, और कौन से वो दस्तावेज है जिनकी हमें इस प्रमाण पत्र में जरूरत होगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं, तो बने रहे मेरे साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निवास प्रमाण पत्र बनवाना क्यों जरूरी है। यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तलाश में हो, आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा। राज्य की किसी भी योजना के लाभ लेने हेतु आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा। नंदा गौरा योजना या छात्रवृत्ति पाने हेतु आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें हमें कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत होगी। सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत यही है दोस्तों कि जो दस्तावेज हमने अब जो है डोमिसाइल के लिए लगाए हैं, क्या वो कंप्लीट है, क्या उनकी वंशावली स्पष्ट है। अगर वंशावली स्पष्ट नहीं है तो हमारे जो डोमिसाइल हमने अप्लाई किया उसको खारिज कर दिया जाएगा। तो मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि जो 15 साल पुराना रिकॉर्ड जिनके पास है वो डोमिसाइल बनाने के पात्र है, जैसे कि जमीन की खतौनी या 15 साल पुराना बिजली का बिल या हाउस टैक्स या ज्वाइनिंग लेटर अगर किसी का है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, या 15 साल पुराना बैंक खाता है उसको यहाँ पे लगाया जा सकता है। उसके अलावा हमें इसमें जो है आधार कार्ड की जरूरत होगी, नया बिजली का बिल देना होगा, मार्कशीट यदि आपके पास है तो वो आप यहाँ पे लगाइए, राशन कार्ड यदि आपके पास है तो वो यहाँ पे लगाइए, नहीं है तो अलग बात है, ऑप्शनल है, लेकिन अगर है तो उसको जरूर लगाइएगा। इसके अलावा 15 साल पुराना रिकॉर्ड आपको लगाना होगा। यहीं पर सबसे ज्यादा गलती होती है जिसकी वजह से हमारा निवास प्रमाण पत्र जो है खारिज हो जाता है। यहाँ पर हमें सबसे पहले वंशावली स्पष्ट करनी होती है। यदि 15 साल पुराना रिकॉर्ड आपके दादा के नाम है तो सबसे पहले बच्चे का आधार लगाइए, उसके बाद जो है पिता का आधार, फिर उसके बाद दादा का आधार कार्ड आएगा। तीनों ही आधार कार्ड में पिता का नाम मेंशन होना चाहिए। बच्चे के आधार कार्ड में उसका पिता का नाम होना चाहिए, पिता के आधार कार्ड में दादा का नाम होना चाहिए, और फिर साथ में दादा का जो आधार कार्ड है वो लगाइए। इससे हमारी वंशावली स्पष्ट हो जाएगी। इससे ये पता चलेगा कि जो बच्चा जो एप्लीकेंट है जो डोमिसाइल जो है बनवा रहा है वो इसी दादा का पोता है। इससे ये वंशावली हमारी स्पष्ट होगी और हमारा जो डोमिसाइल रिजेक्ट होता है, खारिज होता है, वो नहीं होगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम देख लेते हैं कि इसके बाद जो है हमें ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होगा। उसके लिए हम चलते हैं अपने वेबसाइट की ओर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे वेबसाइट का इंटरफेस है। इंटरफेस पे हमें मिल जाते हैं लॉगिन के दो ऑप्शन। इसमें हमारे सामने एक ऑप्शन मिल जाता है नागरिका और दूसरा ऑप्शन हमारे साथ में मिल जाता है सीएससी का। दोनों ही ऑप्शन जो है लॉगिन करने के लिए है, लेकिन जो सीएससी वाला ऑप्शन है वो उन लोगों के लिए है जो सीएससी वीएलई है, जन सेवा केंद्र चलाते हैं। वो लोग यहाँ से जो है इसके माध्यम से जो है लॉगिन कर सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा दूं, सीएससी पे अगर हम क्लिक करेंगे तो सीएससी के साथ लॉगिन जो है साइन इन करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से वो लोग सीएससी के साथ में साइन इन कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास सीएससी आईडी नहीं है वो किस तरीके से जो है निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता दूं, वो जो है नागरिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड डालेंगे। जिन लोगों ने पहली बार जो है पोर्टल को लॉगिन किया है उनको पहले अपनी आईडी और पासवर्ड जो है बनाना होगा। तो वो लोग जो है यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने का प्रोसीजर मैंने पहली वीडियो में ही बताया है। आप साइन अप करेंगे बहुत इजीली हो जाएगा। अभी अगर मैं साइन अप करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है मैं सिंपली जो है साइन इन कर लेता हूँ। जैसे ही हम सिंपली साइन इन करेंगे तो साइन इन करने के बाद में जो है पोर्टल हमारा कुछ इस तरीके से खुलेगा। तो मैं अपनी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो जैसे ही हमने साइन इन किया, साइन इन करते ही हमारे सामने कुछ तरीके का इंटरफेस जो है अंदर का खुल के आ जाता है, जहां हमें नए आवेदन के लिए अनुरोध करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। जहां हम देखेंगे ये ऊपर में हमारे राइट साइड में हमें एक ऑप्शन मिलता है नए आवेदन। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन हमारे सामने खुल जाते हैं, जैसे राजस्व विभाग, सेवा योजक विभाग। ये उत्तराखंड के जितनी भी सर्विसेज हमारे है वो सारी की सारी जो है इस पोर्टल के अंदर ऑनलाइन है। लेकिन हमें आज निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करना है, उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए हमें जो है सिंपली जो है जाना होगा राजस्व विभाग में। आप तो राजस्व विभाग में जाके आप जो है सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने कई सारे ऑप्शन खुलेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जाति प्रमाण पत्र भी इसमें है, चरित्र प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, या आय प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र भी हम यहाँ से जो है आवेदन कर सकते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पे स्थायी प्रमाण पत्र जो ऑप्शन आ रहा है उसके लिए हम यहाँ सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारे सामने नया
नया आवेदन खुल जाएगा, जिसमें हमें जो है अपनी फोटो और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो चलते हैं इसमें क्या क्या है। पहले विभाग में राजस्व विभाग आ जाएगा। सेवा में हमारा जो है स्थायी प्रमाण पत्र, यहाँ पे अन्य सेवाएं जितनी भी है राजस्व विभाग की वो सारी ओपन होती है, आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं जो सेवाएं आपको चाहिए। तो हम डोमिसाइल की बात कर रहे हैं निवास प्रमाण पत्र की, तो यहाँ सिंपली निवास प्रमाण पत्र रखेंगे। उसके बाद में हमारे पास एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। यदि आप अपने व्हाट्सएप पे अपने एप्लीकेशन के बारे में पूर्ण जानकारी चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप अभी हमारी एप्लीकेशन किस जगह पे है, कहाँ पे रुकी हुई है, क्यों रुकी हुई है, वो सारा अपडेट जो है हमें जो है यहाँ इसके थ्रू आ जाएगा। उसमें सिंपली हम जो है बॉक्स पे चेक मार्क करेंगे। चेक मार्क करते ही हमारे सामने जो है व्हाट्सएप नंबर जो है दर्ज करने के लिए मांगा जाएगा। यहाँ पे हमने अपना जो व्हाट्सएप नंबर है उसे दर्ज करेंगे। एक ओटीपी जो है जाएगा एप्लीकेंट के पास, ओटीपी डालेंगे तो नंबर हमारा जो है वेरीफाई हो जाएगा और जो भी एप्लीकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी व्हाट्सएप के थ्रू जो है आप लोगों के पास पहुंचती रहेगी। इसके बाद में हमारे सामने आ जाता है एक आवेदक का फोटो अपलोड। ठीक है, यहाँ पे अब जो भी आवेदक है जिसका निवास प्रमाण पत्र बनना है उसका एक फोटो अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है भूमि रजिस्ट्रेशन, निवास से संबंधित दस्तावेज, जिसमें 15 साल निवास की पुष्टि होती है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि आप जो है यहाँ पे जमीन की खतौनी दे सकते हो, ज्वाइनिंग लेटर दे सकते हो, या 15 साल पुराना इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, या हाउस टैक्स 15 साल पुराना है वो आप यहाँ पे जमा कर सकते हो। उसके बिहाफ पे आपका जो है निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा। दूसरा हमारा जो है इसमें आधार कार्ड है, तीसरा शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र है, चौथा बिजली का बिल करंट हमें देना होगा। इसमें सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि हम इसकी एक पीडीएफ बना ले। जैसे मैंने आपको बताया था कि वंशावली स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम जो इसमें आधार कार्ड बच्चे का लगा दे, फिर पिता का लगा दे, फिर जो है दादा का लगा दे, जैसा भी जिसको निवास प्रमाण पत्र में जो जो आधार कार्ड की आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वंशावली स्पष्ट करें। देन उसके बाद में जो है आप अपना संबंधित बिजली का बिल या आपका राशन कार्ड जो है उनको लगाने के बाद में साथ में लास्ट में आप जो आपका 15 साल पुराना आवासीय प्रमाण है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके साथ में आप कंप्लीट एक पीडीएफ बनाइए और वो पीडीएफ जो है ना चारों जगह पे आप अपलोड कर देना। ठीक है, उसके बाद में जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में हमारे सामने नीचे भी कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। अगर उन डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट्स है तो आप इनमें से चूज करके इन्हें लगा सकते हैं। तो मैं फटाफट ये डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ अपलोड और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि हमारे सामने आवेदन जो फॉर्म है वो किस तरीके का खुल के आता है। तो यहाँ पे मैंने जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया है। डॉक्यूमेंट अपलोड करते ही हमारे सामने यहाँ पे नीचे जमा करेगा ऑप्शन आ जाता है। जैसे हम जमा करेंगे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुल गया है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे मैंने जो है फॉर्म कंप्लीटली भर लिया है। तो हम देख लेते सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है। यहाँ पे हमारे सामने आवेदक का नाम आता है, हमने आवेदक का नाम जो है फिल कर लेना है। उसके बाद जो है जन्म दिनांक के बारे में पूछा गया तो हम जन्म दिनांक जो हमारी है हमने वो डाल दी है यहाँ पे। उसके बाद में जो है जन्म स्थान पूछा गया कि एप्लीकेंट का जो जन्म स्थान है वो किस जगह पे हो, तो इनका जन्म स्थान देहरादून में हुआ था तो मैंने देहरादून डाला है। उसके बाद में जो है हम देख लेते क्या पूछा गया, पिता का नाम। पिता का नाम जो है वो आपने डालना है यहाँ पे, माता का नाम डालना है, जो इनका एप्लीकेंट का आधार कार्ड नंबर है वो आपने यहाँ पे डाल देना है, पिता का जन्म स्थान किस जगह पे हुआ था वो आपने यहाँ पे डालना होगा। तो इनका जन्म स्थान देहरादून में हुआ तो वो मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने पूछा जा रहा है उत्तराखंड में कब से निवास कर रहे हैं, तो हम वो यहाँ पे सिंपली जब से निवास कर रहे हैं वो बताएंगे। एप्लीकेंट जो जन्म से निवास कर रहा है, जो एप्लीकेशन का स्थायी पता है वो यहाँ पे डाल देना है, मोबाइल नंबर जो है उनका वो यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद में पैतृक जानकारी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो पैतृक जानकारी के बारे में आपको बता दूं कि जो भी संपत्ति का ब्यौरा हम दे रहे हैं, जो उसमें हम 15 साल पुराना आवासीय जो भी रिकॉर्ड लगा रहे हैं उसका ब्यौरा आपको यहाँ पे देना होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है यदि है तो कब से है, तो 15 वर्षों से अधिक आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ब्यूरो के साथ आप बताइए आपने क्या मेंशन किया। तो यहाँ पे हमने दादा के नाम खतौनी संलग्न है, जैसे कि मैंने बताया खाता खतौनी लगा सकते हैं, तो इनके पास खाता खतौनी है तो हमने यहाँ पे लिखा है खाता खतौनी जो है दादा के नाम संलग्न है, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद में हमारे सामने आता है यहाँ पे क्या आवेदक के माता पिता अपने पैतृक ग्राम में आजीविका अर्जित कर रहे हैं, तो हमने हाँ लिखा है, हाँ ही आपको भरना है। क्या आवेदक के माता पिता सरकारी सेवा में, यदि है तो हाँ करना, नहीं है तो नहीं कहना है। ठीक है, उसके बाद नीचे हमें मिल जाते हैं इसमें कई और ऑप्शन, जैसे कि उसके बाद में हमसे यहाँ पूछा गया है कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र मांगे जाने का कारण क्या है, क्यों आप स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हो। अगर आप जो है शिक्षा हेतु बच्चे का बना रहे हो शिक्षा हेतु लिखे, कार्य हेतु है तो कार्य हेतु लिखे। उसके बाद आपका जो भी जिला है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे जिले अवेलेबल है। और उसके बाद में जो है आपकी तहसील है, आप तहसील डालिए। तहसील के बाद में हमारे सामने यहाँ पटवारी लेखपाल क्षेत्र आता है। हर एक व्यक्ति का अपने अपने अकॉर्डिंग जो है क्षेत्र होता है, जैसे कि मेरा क्षेत्र जो एप्लीकेंट है उनका क्षेत्र देहरा खास है तो मैं वो डाल रहा हूँ। उसके अलावा हमारे सामने ऑप्शन आता है ग्रामीण या शहरी। अगर एप्लीकेंट जो है ग्रामीण से ग्रामीण डाले, शहर से शहर से डाले, जो भी उनकी आगे नगर पालिका क्षेत्र पड़ता है वो डाले। जैसे ही हम अपना पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे तो फॉर्म फिल करने के बाद में हमारे सामने समीक्षा विवरण आता है। अगर आप CSC VLE है तो आपके सामने ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप CSC VLE नहीं है, नागरिक है, तो आपके सामने ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। सीधा
भुगतान करें और जमा करने का ऑप्शन आएगा। आप भुगतान करो और जमा करें पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फिर हमें यहाँ पे मिल जाता है भुगतान करे का ऑप्शन। जैसे हम भुगतान करें तो जो CSC VLE है उनके लिए पैनल ऐसे खुलता है। अगर आप नागरिक के थ्रू आपने लॉगिन किया था तो आपका भी पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे खुलेगा। आप वहाँ पे जो है आपका जो भी UPI या डेबिट कार्ड जिसके भी माध्यम से आप करना चाहे आप कर सकते हैं। 30 रुपए आपकी जो है वहाँ पे चार्ज लगने वाला है। यहाँ पे VLE के थ्रू है तो यहाँ पे जो है चार्ज कम कटेगा। ठीक है, मैं इसकी पेमेंट करके आपको बताता हूँ कि इसका एप्लीकेशन नंबर जनरेट कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी डाल लेता हूँ पासवर्ड। तो पेमेंट हमारी यहाँ पे सक्सेस होगी। पेमेंट सक्सेस होते ही हमारे सामने आवेदन संख्या जो है वो आ जाती है। आवेदन संख्या हमारी जो है ये है, यहाँ से हम देख सकते हैं आवेदन संख्या जो भी हमारी है। ठीक है, यहाँ से हम जो है रसीद को डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद में हमारे सामने प्रिंट आउट आ जाएगा। उसके अंदर हमारा एप्लीकेंट का नेम, फादर नेम वगैरह सब कुछ हमारी डिटेल होगी। तो ये इस तरीके से जो है मेरे दोस्तों निवास प्रमाण पत्र को आवेदन करना होता है। बहुत सिंपल है, आप अपने घर से जो है निवास प्रमाण पत्र का आवेदन कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।